नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं जैसा कि आपको पता होगा, और हम डेली 10 प्रश्न इसमें डिस्कस करते हैं। और यह प्रश्न आपके करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पूरा 2024 हम कवर कर देंगे 10 क्वेश्चन के माध्यम से। आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो 10 क्वेश्चन डेली आप लोग इसको रिवीजन करिए। ये वही क्वेश्चन होंगे उसमें से जो हम थ्योरी की क्लास पढ़ा रहे हैं। तो हमने एक थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि लिखा है कि एक साल का एक बार अच्छे से करंट अफेयर पढ़िए। तो अच्छे से हमने थ्योरी उसकी हम पढ़ा रहे हैं, 3 वीडियो हुआ है उसका, और उसी का क्वेश्चन आंसर हम इसमें आपको बताते हैं ताकि वही चीज़ें आपके रिवीजन हो सके। याद रखिएगा, चीज़ें वही याद रह जाती हैं जिसका हम पढ़ें और उसी का क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करें। अलग अलग सोर्स से पढ़ते रहेंगे तो हम भटक जाएंगे, भटकाव हो जाएगा हमारा। तो ध्यान रखिएगा, सोर्स जरा लिमिटेड रखिएगा। चलिए, तो डेली 10 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए आज के देख लेते हैं, चौथा एपिसोड है हमारा। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से सर्वाधिक प्रतिभागी किस राज्य से थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ, इसमें पूरे भारत से कितने प्रतिभागी ने भाग लिया था? 117 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें से आपके केवल मात्र हरियाणा से कितने थे? हरियाणा से मात्र आपके 24 थे, केवल हरियाणा से। उसके बाद आपके पंजाब से 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसके बाद आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु से 13 प्रतिभागियों ने भाग लिया, और उत्तर प्रदेश से आपके 8 प्रतिभागियों ने भाग लिया। तो आप इस आधार पर देख सकते हैं कि आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो हरियाणा सबसे ज्यादा है सॉरी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? हरियाणा सही जवाब हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न पर हम लोग बढ़ जाते हैं। आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, और जितना हो सकता है थ्योरी में तो हमने एक्सप्लेनेशन किया ही है, इसमें भी हम जो जरूरत होगा वो करते जाएंगे। दूसरे प्रश्न का देखिए, अभी हाल ही में घातक बीमारी मंकी पॉक्स का एक रोगी दक्षिण एशिया के किस देश में सूचित किया गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, दक्षिण एशिया का यह पहला मामला है, तो ये हमारे लिए खास हो जाता है। तो इसमें सबसे अगर देश की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव। देखो, एक सऊदी अरब से नागरिक आया, कहां से? सऊदी अरब से। सऊदी अरब से नागरिक आया आपका अफ्रीका से, और ये सॉरी, सऊदी अरब से आया है कहां पे? पाकिस्तान में। तो उसके क्या दिखे लक्षण दिखे, या फिर ये बीमार इसी से है, इसको बीमारी मंकी पॉक्स है। तो उत्तर तो आपका हो जाएगा पाकिस्तान। लेकिन अगर कभी पूछ ले कि सबसे ज्यादा मंकी पॉक्स के लगभग 96% मामला, लगभग 96% मामला जो मंकी पॉक्स का है पूरी दुनिया का कहां आता है? ये आपका अफ्रीका का एक देश है, कॉन्गो। कौन सा देश है? कॉन्गो देश है। वहां पर ये सबसे ज्यादा मामला देखा गया, लगभग 96% यहां पर देखा गया। तो याद रखिएगा, ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में आया था। खैबर पख्तूनवा, अगर ये भी ध्यान रखें तो याद, खैबर पख्तूनवा सॉरी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यूक्रेन की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो पहली बार भारतीय किसी प्रधानमंत्री ने यात्रा की है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, और द्विपक्षीय वार्ता भी इनकी हुई है। तो आप बताइए कि मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, इजी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नरेंद्र मोदी जी ने अगस्त में यात्रा की थी, और जो यहाँ के जेलेंस्की हैं, यूक्रेन के जेलेंस्की साहब, इनके साथ द्विपक्षीय वार्ता भी आपको देखने को मिली होगी, ठीक है। बहुत अहम महत्वपूर्ण मीटिंग थी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये अगर बात करें तो अगस्त की बात है, और डेट की अगर बात करा जाए तो 24 अगस्त की ये आपकी बात है, कि 23 अगस्त, यहाँ पे 24 नहीं 23 अगस्त आप लिख लेना। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका चौथा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत डिटेल में। नए आपराधिक कानून किस दिनांक से सारे देश में लागू हो जाएंगे?
1 जनवरी 2024, 1 अप्रैल 2024, 1 मई 2024 या फिर 1 जुलाई 2024। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, आंसर क्या होगा? ये आपका 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 3 कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, और अच्छा एक चीज आप लोग ये बताते हुए चलिएगा, ये किसका स्थान लिया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि लोग इसको नहीं याद करते हैं, जो नया है उसको याद कर लेते हैं। तो भारतीय आपका न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, और साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों। अब आपका काम क्या है, करंट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ये बताना कि ये तीनों ने किसका स्थान लिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई से लागू हो गया है, और इसका मैंने बहुत डिटेल में उस वीडियो में हमने बताया है, आप जाकर के उसको देखिएगा, नोट्स भी बनाते हुए चलिए। उर्सुला वान डेर लेन नाम समाचारों की सुर्खियों में रहा, यह है क्योंकि भाई क्यों उर्सुला वान डेर लेन का नाम क्यों सुर्खियों में रहा? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष नामित की गई हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की महानिदेशिका नियुक्त की गई हैं, मैक्सिको की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं, या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का महानिदेशक नियुक्त किया? आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष नामित की गई हैं, बस इतना आप याद रख लीजिएगा। और ये दूसरी बार अध्यक्ष नामित की गई हैं, कितनी बार है ये, कौन सा टर्म इनका? सेकेंड टाइम, ये भी याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली के लिए संपन्न चुनाव, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतिहास से जोड़ करके भी इसको आप देख सकते हैं। चलो एक मैं सवाल पूछता हूं, जब भारत आजाद हुआ, आजाद हुआ तो उस समय किस पार्टी की सरकार थी? सत्ता परिवर्तन हुआ था, तो आपको ये बताना है क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, इससे रिलेटेड जो स्टैटिक है। ठीक है, पहले इसका उत्तर दो। फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली के लिए संपन्न चुनाव 2024 में निम्नलिखित में से किस गठबंधन को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई हैं? नेशनल रैली, न्यू पॉपुलर फ्रंट, असेंबली अलायंस, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कितने सीट पर चुनाव हुआ, एक तो ये याद रखिएगा, 577 सीटों पर चुनाव हुआ। कितने सीटों पर? जो टोटल जो सीटें थी वो कितनी सीटें थी? 577 सीटों पर चुनाव हुआ, और इसमें न्यू पॉपुलर फ्रंट ने 187 सीटें जीती, 187। न्यू पॉपुलर फ्रंट ने कितनी सीटें जीती? इसमें 187 सीटें जीती, तो गठबंधन की सरकार बनी है, ध्यान रखना इसमें। आप इसका उत्तर तो बता ही देंगे, इसका उत्तर वैसे होगा न्यू पॉपुलर फ्रंट। ठीक है, न्यू पॉपुलर फ्रंट 187 सीट हो गया। उसके बाद असेंबली अलायंस को 159 सीट मिली। किसको? 159। असेंबली अलायंस, सीटें तो नहीं पूछा है, पूछेगा कभी, बस जानते रहिए। ठीक है, तो दो सबसे बड़े आप यही याद कर लीजिएगा। अगर तीसरा भी याद करना हो तो 142 सीटों पर नेशनल रैली, ये जो दिया है ना, नेशनल रैली 142 सीटों पर इन्होंने जीत हासिल की थी, ये भी बात याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा अगर बात करें तो 187 सीट न्यू पॉपुलर फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे ईरान का राष्ट्रपति चुना गया है? वे फैक्चुअल सवाल है। अयातुल्ला अली खमेनी, महमूद मुखबर, या फिर मसूद पेजेशकियान, सईद जलीली? तो 7 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपका? कौन बनाया भाई ये? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? निम्नलिखित में से किसे ईरान का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ईरान का राष्ट्रपति अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसको चुना गया है भाई? कमेंट बॉक्स में मुझे चलो बताओ, इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे कि निम्नलिखित में से ईरान का राष्ट्रपति किसको चुना गया है। ठीक है, वैसे किसको चुना गया मैं बता ही देता हूं, मसूद पेजेशकियान को चुना गया है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसको पराजित किया ये बताइए? सईद जलीली को पराजित किया। किसको पराजित किया?
पराजित किया है सईद जलीली को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2024 में संपन्न यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनावों के बाद निम्नलिखित में से किसे यूके का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कीर स्टारमर या फिर एंजेला रेनर, रैचल रीव्स या फिर एवंती कूपर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे चुनाव हुआ था, तो इसमें 650 सीटों पर हुआ था ना, 650 सीटों पर चुनाव हुआ था। और लेबर पार्टी को कितने मिले थे भाई? लेबर पार्टी को जिसमें 412 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। कितने? 412 सीटों पर लेबर पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, इस सवाल में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, वो सवाल मुझे यहां पूछना चाहिए था। ठीक है, तो आप इसमें यहां पर बताइए। चलिए वहीं बता दीजिएगा, जब भारत आजाद हुआ तो किस पार्टी की सरकार थी यूके में। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका 8 नंबर सवाल का जवाब ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके पहले जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसको ये हराया था और 121 सीट आपकी कंजर्वेटिव पार्टी को मिला था। ठीक है, आगे बढ़िए। नीदरलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा राजनीतिक दल इस्लाम विरोधी विचारधारा, बड़ा अच्छा है, का कट्टर समर्थक है? यहां तक कि ये देश ने अपने आने वाले जो लोग हैं, आने वाले जो कह सकते हैं शरणार्थी हैं, उन पर तो लोग रोक लगाया ही लगाया है। जो ऑलरेडी रह रहे हैं उनको भी ये भगाने का प्लान कर रहे हैं और भगा ही रहे हैं, उनका भी विरोध चल रहा है। कट्टर मुस्लिम विरोधी फ्रीडम पार्टी, कंजर्वेटिव लिबरल, न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट या फिर आपका फार्मर सिटीजन्स मूवमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका फ्रीडम पार्टी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जुलाई 2024 में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द पोस्टल से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? यह सवाल रिपीट हो गया है, कल या परसों आया था। चीन के राष्ट्रपति या फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका 10 क्वेश्चन डेली हम लोग इसमें कवर करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। बिना मतलब फैक्ट आप अपने जो नोट्स है उसमें मत रखिए, क्योंकि याद करने में आपका हालत खराब हो जाता है, जानते ही आप। और लिमिट भी है हमारे दिमाग की। तो क्या होता है ना, बहुत सारे फैक्ट हम जीएस में भी पढ़ रहे होते हैं, करंट में भी इतने सारे फैक्ट पढ़ लेते हैं, फिर याद नहीं होता, फिर अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लगता है, कहीं हमारा दिमाग तो कम नहीं है। तो ऐसा सेल्फ डाउट से बचने के लिए केवल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मजे की बात ये रहने वाली है कि सारा आपका कवर भी हो जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं। तो आपको करंट अफेयर के लिए क्या करना है? करंट अफेयर के लिए आपको जो शाम को क्लास चल रही है, 3 क्लास हुई है, उसको ज्वाइन करना है, पूरा देखना, उसका नोट्स बनाना है, और प्लस जो 10 क्वेश्चन डेली करते हैं इसको हमें प्रैक्टिस करना है। बस इतना ही करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। और जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने 1-2 दोस्तों को शेयर भी कर दिया करिए, ताकि हमारा परिवार जो है और बड़ा हो सके। ठीक है, धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में।